भाषण सुनने के लिए नहीं आओ। आज तो तुम दोनों को काट कर फेंकूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोल बंदवा, तुमने नगरी के ऊपर क्या हाथ उठाया? एक औलाद होकर अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया कभी नहीं? और तुम्हें तुमको काट कर फेंकूंगा जिंदा। तुमने ऐसा क्यों किया? पिताजी, आप हम दोनों भाई को मारना चाहते हैं ना, लेकिन मारने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। चाहते हैं ना, लेकिन मारने से पहले और दिन याद करिए पिताजी, जिस वक्त मेरी माँ आखिरी सांस लेके गई थी, मेरी माँ आपको अपने पास बुलाई और कही कि स्वामी मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि मेरे मर जाने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन पापा आप दूसरी शादी भी कर लिए और आज इसी सौंदर्य माँ के खाने पे हम दोनों भाई को मारना चाहते हैं। तो ठीक है पिताजी, ये लो तलवार पिताजी, और चलो हम दोनों भाई को याद माँ की दिला ज्ञान मुझको मिला, याद माँ की दिला ज्ञान मुझको मिला, अब ना हार क्या करूँगा तुम्हारी तुम्हारी मेरे लाला में हजारी। छोड़ अपना भवन, छोड़ अपना भवन, जाओ नूरे ललन, अब तो रक्षा करेंगे मुरारी मुरारी मेरे नूरे ललन हजारी। अपनी माँ की बात को याद दिलाकर मेरे अंदर ज्ञान पैदा कर दिया। बेटा इस सच्चे की जिस वक्त तेरी माँ मरने लगी, मुझसे कहा कि प्राणनाथ मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ, मेरे बच्चों की देखभाल करना और जिंदगी में दूसरी शादी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चों की बर्बादी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है प्रिय, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन तेरी माँ को मेरी बात पर विश्वास नहीं पड़ा। तेरी माँ ने कहा कि मेरे सर पर हाथ रखकर उस परम पिता परमेश्वर की कसम खाओ
और मेरे प्यार की कसम खाइए कि मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा कुछ दिनों के बाद तेरी माँ की बात को मैं भूल गया। तुम दोनों भाइयों की सेवा करने के लिए मैंने लाया बेटा। या भगवान, आज दूसरी औरत के कहने पर जिस औलाद को मैं पैदा किया उसी औलाद की कत्ल करने जा रहा था। जिसके पास औलाद नहीं है वो दर दर की ठोकर खाता है, देवी देवताओं पर जाकर मानता है, पत्थर को पूछता है हाथ जोड़कर, क्या भगवान मुझे भी एक औलाद दे दो जिससे कि मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी अपने कांधे पर उठा के शमशान घाट तक ले जाए। बेटा एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा। ऐसे बाप, ऐसे नालायक बाप को तो मर जाना चाहिए, इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिस औलाद को मैं पैदा किया उसी औलाद की कत्ल करने जा रहा था। बेटा मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलती क्षमा कर दो, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ बेटा। चंदन मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं नालायक बाप हूँ, नालायक बाप हूँ। ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए, इस दुनिया में जिंदा रह नहीं जाना चाहिए, जो कि दूसरी औरत के कहने पर मैं कत्ल करने जा रहा था। बेटा एक बाप एक बेटा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, मेरी गलती क्षमा कर दो बेटा, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ बेटा। मैं तो कसम खा चुका हूँ तुम दोनों भाइयों की कत्ल करने के लिए, लेकिन मैं लंकनी से कहा कि बहका कर ले जाऊंगा, कहीं रास्ते में काट कर फेंक दूंगा। इसलिए बेटा यहाँ से घर चलना ठीक नहीं है, बंधन को लेकर यहीं से कहीं दूर निकल जाओ, लंकनी ना जाने पाए कि चंदन और बंधन दोनों इस दुनिया में जिंदा है। बेटा अपनी जिंदगी को बचा लो, नहीं घर चलोगे लंकनी देखेगी कि चंदन और बंधन दोनों जिंदा है तो मौका पाएगी तो अपने हाथ से कत्ल कर देगी बेटा। अब मुझे लंकनी के ऊपर विश्वास नहीं है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं तो अपने बंधन को लेकर चला जाऊंगा यहाँ से, मगर जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं तो जा रहा हूँ पिताजी, मगर मैं अपनी पत्नी चांदनी को आपके हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। उसे कभी किसी बात की तकलीफ मत होने देना पिताजी। ठीक है बेटा, घबराओ नहीं, मैं बहू के देख रेख बराबर करता रहूंगा, मैं बहू को अपने नजरों से दूर नहीं होने दूंगा, इसलिए कि मुझे लंकनी के ऊपर विश्वास नहीं है। बहू के साथ ही विश्वासघात कर सकती है बेटा, रहने का स्थान बना लेना, तो बहू के यहाँ से चुपके से ले जाना बेटा, तब तक अपनी जिंदगी बचा लो बेटा। क्या करो पिताजी, अरे हम दोनों भाई ये घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। अगर आज मेरी सगी माँ होती तो हम दोनों भाई को घर से नहीं जाने देती। पिताजी हम दोनों भाई ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ललना के दिहला ठुकर आई हो।
के दिहला तू जाई हो। बाबूजी, हम दोनों भाई आपका घर छोड़ कर आज मेरे दोनों लाड मेरे नजरों से दूर अरे वारे लंकिनी, मैं तुम्हें क्या सोच कर लाया था और तू क्या निकल गई। मेरे ही हाथों से तुम मेरे दोनों औलाद की कत्ल करवा रही थी, लेकिन आज मुझे मालूम हो गया मेरे घर में तुम किस लिए आई हो। मेरा परिवार बर्बाद करने के लिए आई हो, मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई हो। सिर्फ तुम मेरी दौलत के चक्कर में हरामजादी। लेकिन जिस तरह मैं दोनों औलाद की कसम खाया था, जिस तरह मैं तेरे प्यार की कसम खाया था कि दोनों औलाद की कत्ल करूंगा, उसी तरह आज मैं अपने दोनों औलाद की कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी तलवार से मैं तुमको काट कर फेंक दूंगा। उस दिन एक साथी मिला लोहा सिंह, और गोला बारूद के लिए कि अभी तक आया नहीं। थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूं। जी जय माँ भग भकानी। किधर से भग भगाओ, इधर से कि इधर से भी? जय माँ भवानी बोलो। सरदार जी एक ही बीड़ी होती है, उसका खर्चा ना है। खर्चा नहीं है, बीड़ी के लिए परेशान है, लेकिन जानता है आज हमारा चलने का प्लान कहाँ है? कहाँ प्लान है? प्लान नहीं, प्लान है। आज हमारा चलने का प्लान है सीतमपुर, उस लंकेशवा की हवेली पर। लेकिन सरदार जी बार बार आप लंकेश की बात क्यों करते हैं? आखिर वो आपका दुश्मन कैसे है? जानना चाहते हो कि हमारी उसकी दुश्मनी क्या है? तो बात ये देखो, मेरे पास एक मेरी बहन थी जिसका नाम लक्ष्मी था, और मैं उसके साथ अपनी बहन की शादी किया था और दहेज में 50,000 देने का वादा किया। तब वो मेरी बहन से शादी किया, लेकिन अपनी गरीबी के कारण मैं उसे पैसे दे नहीं पाया, और उसी के कारण वो हरामजादा मेरे बहन के पेट में चाकू मार डाला। और मैं अपने बहन की खून की कसम खाई है कि जब तक मैं उससे बदला नहीं चुका लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। इसलिए तुम देर मत करो, तैयारी बनाओ और इसी वक्त चलो सीतमपुर। सरदार जी अगर ऐसी बात है तो चलिए आज सीतमपुर चलते हैं और लंकेश को ढूंढ करके हम लोग उसको फर कर देते हैं। जय माता खुदारा कौन है? इसने ऐलान किया है कि लंकेश मैं तुम्हारी हवेली पर आ रहा हूँ, जितनी फोर्स मंगाना हो, जितने आदमी मंगाना मंगा सकते हो। आखिर है कौन? अबे और लंकेश कौन है? अबे मैं डाकुलारा बोल रहा हूँ। डाकुलारा, डाकुलारा तेरी मेरी ना दुश्मनी, फिर मेरे जान के पीछे क्यों है पड़ा? चाह चला जा इसी में, अबे भला ही तेरी, वरना खाएगा मुझसे तू धोखा बड़ा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रे। तुझे ये नहीं मालूम ये बाबू लंकेश का दिमाग है, अगर आया है तो जिंदा बच के यहाँ से नहीं जा पाएगा। चल रहा पूरी हवेली में ताला मारूंगा, पूरी हवेली में ताला मारकर और कुछ वाली कोठरी में बैठूंगा और वहीं से कमीने तुम पर वार करूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूँ कभी। मैं क्या देख रहा हूं? अबे लोहा सिंह,
गुप्ता ए गुप्ता की कोठरी, ये देख रहा है सारा दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है। हमने गुप्ता की कोठरी में देखा, वहीं पर है। हाँ सरकारी गुप्ता की कोठरी नहीं, जब अपने घर में गुप्त कोठरी बनवाया उसी में छिपा होगा। तो ठीक है, मैं इस बार करता हूँ। छुप के बैठा छुप के सामने आज हो जाए मेरा तेरा फैसला, ले चलाता हूँ गोली ये गुप्त कोठरी में छुपा था, मैंने एक से गोली चला दिया और उसे गोली लग गई। ये देख तड़प रहा है। अब वही तूने मेरे बाजू में गोली मार कर अच्छा नहीं किया। मार वाली बाजू में अपने तू अच्छा किया। आज जिंदा न छोड़ू कभी न तुझे, मौत को सामने खुद बुला तू लिया। लोहा सिंह, ये नवालू कहाँ छुपा था और मेरे पैर में गोली मार दिया। ऐसा करो कि यहाँ से बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर रुक गए तो दूसरी गोली मारकर हमारी जान भी ले सकता है, इसलिए चलो यहाँ से। मैं तो यही कहता हूँ कि कहीं मारे वीर कहीं मरवाए वीर। हमने काफी लोगों को मार दिया है, ये गोली आपको लगी है, चलिए हम लोग निकल चलते हैं। बाजू में गोली मारा, लेकिन मेरी गोली लगी हुई होगी तो हरामखोर मार गया होगा, और नहीं भी मारा होगा तो मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ और देखता हूँ मेरी नजर से बचकर कहाँ जाता है। आ रहा हूँ। परमात्मा, अब हम दोनों भाई कहाँ जाए मालिक, मेरे को समझ में नहीं आ रही है मालिक। टूटिया एक सपना है, कोई नया बना है। दुनिया एक सपना है, कोई नया अपना है। किसके द्वारे अभी
बिछुड़ गया परिवार हमारा, बिछुड़ गया परिवार हमारा, कोई नहीं है साथी मुझको डरा गुजारती, मुझको डरा गुजारती। या परमात्मा, अब हम दोनों भाई कहाँ जाए? हम दोनों भाई यही जाकर झाड़ी में भटक रहे हैं। बंधन, हम लोग घर से बहुत दूर चले आए मुन्ना। अब मुझसे और चला नहीं जा रहा है, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है मुन्ना। नहीं भैया, आप मुझसे बड़े हैं भैया, हिम्मत मारिए भैया, आगे चलिए भैया, चलिए भैया। या परमात्मा, मेरे भैया यही जंगल में गिर गए। अब मैंने छोड़कर कैसे गांव की तरफ दवा लाने के लिए जाऊं? लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे भैया ठीक कैसे होंगे? ठीक है भैया, आप कहीं जाना मत भैया, मैं आगे जा रहा हूँ। कहीं गांव दिखेगा तो मैं दवा लेकर आऊंगा भैया, मैं बहुत जल्द आऊंगा भैया। देख रहा है, देख इस बियाबान जंगल में कैसा इंसान पड़ा है। ये जिंदा है कि मर गया है? सरदार जी, हमको तो लगता है कोई पुलिस का मुखबिर है। अगर आप कहें तो मैं ऐसे सोते हुए ही छल छला दूं। नहीं, किसी इंसान को सोते में मारना अच्छी बात नहीं है। और तू कह रहा है अरे आदत पड़ी है, तो सुन, इसी तरीके का आदत बनाया था विजयिया है, तो मैं तुझे विजयी नहीं बनने दूंगा। और रही बात है, तू कह रहा है कि पुलिस का मुखबिर है, सुनो, इसे उठाओ, ले चलो अड्डे पर और डॉक्टर बुलाओ, मेरा इलाज कराओ और इसका भी इलाज कराओ। उसके बाद जब ये ठीक हो जाएगा तो सब पूछेंगे। अगर ये ठीक ठाक इंसान होगा तो इसके घर छोड़ दिया जाएगा, और गलत होगा तो वहीं दौड़ा गोली मार दिया जाएगा। चलो सरदार जी, आप मेरा सलाह पकड़िए। क्या बताई पंचो, हमका जिंदगी में लहासा हो बतावा। पहले देखूं इसके अंदर क्या क्या है। इसके पास तो गोली और असलाह कुछ नहीं, लगता है कोई आम आदमी लगता है। महात्मा, मैं अपने भैया को यहीं पर ही डाके गया था, लेकिन मेरे भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ चले गए? भैया, भैया, मैं दवा लेकर आ गया हूँ भैया, आप कहाँ हो भैया? ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर खून के छींटे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे भैया को कोई जंगली जानवर खा भैया, भैया आज आप मुझे छोड़कर चले गए। अगर कभी भाभी माँ मिलेगी और पूछेगी पतंग तेरे भैया कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा?